सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना जोन ने जोनल मैनेजर परमेश कुमार की अध्यक्षता में निर्यात आउटरीच कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें डीजेडएम संजीव कपूर, एजीएम टीएफसी दिल्ली राकेश शर्मा, सीएच लुधियाना किशोर चिलाना, डीजीएम एलसीबी लुधियाना अविनाश कुमार, ईसीजीसी के वरिष्ठ प्रबंधक संतोष कुमार, जोन की सभी एमसीसी प्रमुख और बीएमएडी शाखाओं के साथ साथ उनके बड़ी संख्या में निर्यातक ग्राहक शामिल हुए। इस अवसर पर निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान लगभग 140 करोड़ रुपए की लीड उत्पन्न हुई। सकल के डीसीएच गुरप्रीत सिंह सभी का धन्यवाद किया। लुधियाना से मोहन सिंह की रिपोर्ट। Together today here, a key driving force behind this event. It gives me great pleasure to invite Shri Kishore Chalana sir, Circle Head Ludhiana, to formally welcome our esteemed guests and participants. डीजेडएम श्री संजीव कपूर जी, अविनाश जी, प्रधान कार्यालय से आए हुए हमारे सहायक महाप्रबंधक श्री राकेश जी। सेशन के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम यहाँ पे जवाब दे देंगे, उनका क्वेश्चन के बारे में जवाब देंगे। इसके बाद चेन्नई में एक आईएसबी पीएनबी के पास है, इंटरनेशनल सर्विस ब्रांच, जो इम्पोर्ट की पेमेंट्स जो अफ्रीकन कंट्रीज में डील करते हैं, अब नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज में डील करते हैं, तो वहाँ के बैंक मेनली पीएनबी के साथ अनअप्रूव्ड है, तो एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग ऑफ एलसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। तो उस चीज़ का सोल्यूशन अपनी एक लिख के दीजिए कि ये वाला बैंक हमारा अप्रूव करा दीजिए। ब्रांच वो स्पेसिफिक अप्रूवल के लिए भेज देगी आईबीडी क्या करता है, आईबीडी उसको पहले देखता कि उस बैंक की रैंकिंग क्या है। चीज़ें बहुत सारी चेक करनी होती हैं। देखिए, आपने कहीं से एलसी ले ली, आपने ये सोच के एलसी ली है कि ये बैंक मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल पे इफ द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। ओके, आपने डॉक्यूमेंट हमें दिए, हमने उस बैंक को देने हैं, तो लाइबिलिटी इज ऑल्सो ऑन अस वी आर एज अ कलेक्टिंग एजेंट कि हम आपको पेमेंट दिलवाएं आखिर एट द एंड। तो आईबीडी चेक करता है कि ये बैंक वर्दीनेस है, इसकी रेटिंग क्या है, और उसके बाद ये चेक करता है कि इसके कोई बैंक की भी केवाईसी होती है, वो चीज़ें सारी चेक करके फिर उसको अप्रूव कर देता है। एंड वंस इट इज अप्रूव्ड वो एलसी वाइज होता है, पर्टिकुलर एलसी वाइज। और अगर कोई ऐसा बैंक है जो अप्रूव्ड है, मतलब जिसकी
लाइसनिंग भी अच्छी है और जिसका नेम भी हो गया बाजार में, तो हम क्या करते हैं, हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अप्रैल से पहले हम लिख देते हैं आईबीडी को कि इस बैंक से इतनी डीलिंग हुई है पार्टी की एंड नो पेमेंट हैज़ बीन लेट, देखो इसको प्लीज़ अप्रूवल लिस्ट में डाल दीजिए। क्योंकि बैंक की एक अप्रूवल लिस्ट है जिसमें अप्रूव्ड बैंक की पूरी लिस्ट बनाई जाती है, उसमें सारी कंट्रीज़ के पर्टिकुलर बैंक्स के नाम होते हैं, तो वो डाल देंगे। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये बैंक ओके है, मैंने काम कर चुका हूँ, मेरी पेमेंट आ रही है, आप प्लीज़ वो एलसी ब्रांच में दीजिए, स्पेसिफिक अप्रूवल के थ्रू वो अप्रूव हो जाती है। अप्रूवल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 2 to 3 डेज लगते हैं मैक्सिमम। तो जब पेमेंट आता है पहले डायरेक्ट लुधियाना आता था, अब पहले दिल्ली जाता है, उसके बाद वो अपनी मर्जी से 1 दिन ले ले 2 दिन ले ले फिर पेमेंट डालते हैं, जो कि हमारे को काफ़ी दिक्कत आती है। अब जैसे पेमेंट हमारा ईमेल आ गया, पेमेंट आप पे डॉलर आ गए हैं, ठीक है, तो उसी टाइम करने चाहिए कि 2 दिन लग जाते हैं। कभी सॉफ्टवेयर खराब है, दिल्ली में आप PNB वाले दिल्ली फोन करते हैं, फिर वो पेमेंट डलवाते हैं, सर हमको काफ़ी दिक्कत आती है। जो है वो ISB जाती है, ISB हमें मेल करती है, अगर वो $20,000 से ऊपर है तो ISB हमारे से मैंडेट मांगती है कि किस चीज़ का पेमेंट आया आपका। तो मैंडेट ये जानना चाह रहे हैं कि पर्पस कोड बता दीजिए। पर्पस कोड आप ही के बेनिफिट के लिए है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी कोई पेमेंट बाहर से आती है, उसका पर्पस कोड है P0103, तभी वो ADPMS में रिफ्लेक्ट होएगी। अगर वो और कोई कोड में आप डलवाते हैं या वो डाल देते हैं तो ADPMS में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर ADPMS में रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो अगर आप शिपमेंट करेंगे तो BRC मिलेगी नहीं आपको। आई एग्री टू द पॉइंट कि अगर आपकी कोई लेट हो रही है पेमेंट तो प्लीज़ आप बताएं, हम वी विल रिजॉल्व द इशू विद ISB, दिस नो प्रॉब्लम। आपकी आज 22 है, 21 की डेट की कोई भी वैल्यू डेट की पेमेंट 22 को ही पड़ेगी, क्योंकि रात को पेमेंट US हिट होके आती है, तो 22 को पड़ेगी। अगर 22 से भी लेट होता है तो आप बता सकते हैं कि पेमेंट लेट है, वी विल श्योरली लुक इनटू इट। डॉलर का जो रेट होता है हाँ जी। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब सर डॉलर का जो रेट है वो अभी बताया था, वो डिपेंड करता है कि आपकी सैंक्शन क्या है। जनरली हम जो रेट्स हैं वो कार्ड रेट लेते हैं नए कस्टमर के लिए, पर अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं हमारे तो यू कैन मूव इन, आप बोल सकते हैं कि मेरे को एक स्पेसिफिक सैंक्शन दे दीजिए IBR पे 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा व्हाटसोएवर आपकी रिक्वायरमेंट है, साथ में लिख दीजिए कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है और मैं आपको कमिट करता हूँ कि मैं आपको 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ की टर्नओवर करके दूंगा। वंस यू डू दैट वी टेक इट इनटू कंसिडरेशन, हम हायर अथॉरिटी को भेजते हैं, वो कंप्लीट होता है। वो सैंक्शन 1 साल के लिए होती है सर, या आपकी क्रेडिट फैसिलिटी जब खत्म होगी उसके बराबर की होती है, ठीक है। जिस दिन क्रेडिट फैसिलिटी खत्म होगी उस दिन वो सैंक्शन भी खत्म होगा, फिर हमें दोबारा से रिव्यू लेना पड़ता है उसमें, तो वो आप करवा सकते हैं। बड़ा cumbersome procedure. Rate of interest का minor जा फर्क है, but we have to undergo the ECGC and credit rating of a client. Though I'm new to this bank, but at the first I inquired about availing some banking credit. I was told to get the customer's credit rating done. रिपोर्ट ले लीजिए I didn't tell them, but I was conveyed that you will obtain some CR. हाँ जी हाँ जी हाँ जी From सर some. क्रेडिट रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। नहीं, actually, let me complete. हाँ जी हाँ जी When we are CC count and packing credit interchangeable, I think. ठीक है जी And CC count is already secured along हाँ जी। with the bank, either with CGTMC or with collateral. ठीक है। Am I right? बिल्कुल सर। Then why the bank, when granting packing credit, do like you are doing some appraisal for this? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ मतलब अगर सेम फर्म हैगी है तो एसोसिएटेड फर्म हो जाती है, पहली गल तो है। सैकेंड चीज़ बैंक चैक करता है तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਅ ਕੰਸਰਨ ਟੂ ਦ ਬੈਂਕ। ਸੈकेंड ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बैंक क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं और कुछ नहीं जानना चाह रहे। बैंक कोई अप्रेजल नहीं कर रहा, बैंक अपनी ड्यू डिलीजेंस कर रहा है। जिवें तुसी माल वेचण तो पहला एक बंदे का पता करांदे हो कि वो जिहड़ा बंदा है ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰ ਪਾਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ What happens if we are already ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫॉर द डिस्काउंटिंग ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ Manager, John Lopez, Avinash ji, LCB head, Kishore Chilana ji, circle head, राकेश शर्मा जी, हेड ऑफिस से आए हुए TFC इंचार्ज। मैं मानता हूँ ये अभी आप लोगों से 1-to-1 करेंगे तो आपकी ज़्यादा क्वेरीज रिजोल्व होंगी, क्योंकि काम इन्हीं के लेवल पर होता है सारा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी क्वेरीज आप तब बताएं इनको, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप अपना निस्तारण पूरी तरह से करिए। सम्मानित ग्राहकगण, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैं मानता हूँ 2 दिन पहले ही शायद हम लोगों ने आपको इंटीमेट किया इस प्रोग्राम के बारे में। मेरे सभी स्टाफ सदस्यगण, मीडिया के साथी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक इस प्रोग्राम को आयोजन करने का पर्पज यही होता है, हम डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। रिटेल आउटरीच किया, एग्री आउटरीच किया, MSME आउटरीच किया, और आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स आउटरीच। रीज़न क्या है कि लुधियाना में क्यों है, बठिंडा में क्यों नहीं किया? लुधियाना जैसा आप लोग सब जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है, और एक अच्छा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कहते हमारी शो करती है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतने नंबर्स में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अच्छा पार्टिसिपेशन जैसे अभी आप लोगों ने किया तो बड़ा अच्छा लग रहा था इसको देख के। लेकिन रोकना इसलिए पड़ा बीच में कि बाद में फिर वही चीज़ हमारे जो राकेश शर्मा जी जो आए हैं ऑफिस से, उनके आप अनुभव का फ़ायदा उठा पाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं नहीं कहूँगा आप 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, जितना आपको समय लेना आप लीजिए। राकेश जी यही हैं और आप भी यही हैं, और समय भी यही है। एक्सपोर्टर्स इंडिया में जो हम लोग आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हमें बनना है तो मैं समझता हूँ कि शायद एक्सपोर्टर्स के बिना हम लोग इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और आज का जो सिनेरियो है तो आप लोग सब जानते हैं, ट्रंप महोदय ने क्या किया हुआ है देश के लिए, टैरिफ वार जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ एक्सपोर्टर्स को हिट करेगा। और शायद मैक्सिमम जो आप लोग बैठे हैं टेक्सटाइल वाले लोग, उन्हीं को हिट करने जा रहा है। तो 27 अगस्त डेट है, मैं तो एक बार करूँगा कि शायद 27 अगस्त को जो एडिशनल 25% पेनल्टी लगने वाली है वो ना लगे, ताकि हम लोग कोई वाया रूप न ढूंढना पड़े हमें। अदरवाइज 2 दिन पहले पेपर में न्यूज़ था कि इंडिया ने बांग्लादेश को अप्रोच किया था कि आप लोग हमारे एक्सपोर्ट को अपने थ्रू यूज कर लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में बांग्लादेश से भी हमारे टर्म जितने बढ़िया नहीं हैं, उससे भी ना कर दी है, जहाँ तक मुझे पता है, जो मीडिया में आता है। तो हमारा वो स्ट्राइक बंद हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम हिट जो करेगा ना हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही करेगा। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई हमारे जो अपने यहाँ के लुधियाना वाले एक्सपोर्टर्स में कोई बहुत ज़्यादा हिट कर रहा होगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, टोटल बड़े ग्रुप जितने भी टेक्सटाइल में हैं वही डील कर रहे हैं। तो जो उनका अभिमान है वो तो भगवान ही तोलेगा, बाकी तो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी जो उनका एडमेंसी वाला व्यवहार चल रहा है, रूल चल रहा है, वो अपना अलग स्तर पे चल रहा है। तो अपने को
बेसिकली बैंक क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट भी फील कर रही है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को अधिक से अधिक सहायता चाहिए, अधिक से अधिक हमें अपने साथियों को, अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना है। और यही रीज़न है कि अभी 25 जुलाई को यहाँ पे MSME आउटरीच हुआ था, जिसमें हमारे माननीय MD साहब आए थे, जो कि चैम्बर ऑफ सीसू के ऑफिस में हुआ था। और आज लगभग 1 महीना बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम आज एक्सपोर्टर आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्सपोर्टर और MSME दोनों एक ही चीज़ है, एक ही जगह से MSME से एक्सपोर्टर आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं का हम कैसे जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि जो ट्रेड फाइनेंस सेंटर हमारा है दिल्ली में, जहाँ से आपके सारे पेमेंट्स प्रोसेस होते हैं, राकेश शर्मा जी AGM हमारे आए हुए हैं। तो बैंक अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है। और जो बेटर रेट की बात की थी मेरे किसी सम्मानित कस्टमर ने, बेटर रेट में आपने की थी, बेटर रेट में ऐसा होता था कि जो टर्नओवर आपका एक्सपोर्ट उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। बैंक ने पैरामीटराइजेशन है, अगर 5 करोड़ है तो उसमें कितना दे सकते हैं, 10 करोड़ है कितना, अब मतलब वो एक लेवल से हल चलता है। तो उसमें कोई हमारी अपनी पावर अलग नहीं है, जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसी के बेसिस पे आपको बेटर रेट मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती। और हम लोग बिल्कुल ओपनली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछले 1.25 साल पहले मैंने इस जनरल ऑफिस का चार्ज लिया था 18 अप्रैल 2024 को, और बहुत अच्छे नए कस्टमर्स हमारे ऐड हुए हैं, एक्सपोर्टर्स ही ऐड हुए हैं, भले वो लाइस के हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रयास यही किया जाए कि एक्सपोर्टर्स को ही ऐड किया जाए अपनी खेती में। और जो कुछ हम सुविधाएं आप लोगों को दे सकते हैं, जो कुछ फैसिलिटीज़, जो कुछ हमारी पावर में अवेलेबल है, वो हम पूरा देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि राकेश शर्मा जी आपसे तभी बात कर पाएंगे जब समय होगा। तो मैं राकेश शर्मा जी से कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए राकेश जी के अधिक से अधिक सभी का समस्याओं का समाधान हो जाए। आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। To welcome them for their valuable time. For this, I would invite Shri Rakesh Sharma sir, AGM TFC Delhi HO, to do one-to-one interaction with all the customer and welcome personally. PNB Parivar, all the members, and the business and exporter fraternity. I'm very thankful to each and everyone for taking out a precious time and attended and making this export expo very engaging and successful. I'm very thankful to Circle Head sir for keynote and emphasizing the Ludhiana as a center for agriculture, cycle parts, pharmaceuticals, processing and for steel industries hub, and making the realizing the importance of the Ludhiana for all these industries. I'm also very thankful to Mr. Satyadeep ji, Deepika madam and Gurdev ji for taking us through the different product of Punjab National Bank, whether it is in export, import, remittance and LRS and different type of facilities available for all the exporters. I'm very thankful for our zonal head sir for very motivating words and making us realize the reason behind all these expos and the reasons why we are holding this expo and making it very successful. I am very thankful to each and every participant कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला है और मतलब PNB को दिया है, और आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप सारे लंच के लिए